अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना की दुर्लभ अनुभूतियाँ संजोई हैं, लेकिन यह मिलती केवल उन्हें है जो निष्कपट भाव से इस मंत्र की साधना करते हैं। यहाँ साधना का अर्थ गुरु गीता के मंत्रों का बार बार उच्चारण नहीं, बल्कि बार बार आचरण है। जो कहा जा रहा है उसे रटो नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारो, आचरण में ढालो, उसे कर्तव्य मानकर करो। जो इस साधना सूत्र को स्वीकारते हैं, फलश्रुतियाँ भी उन्हीं की अंतः चेतना में उतरती हैं। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलता। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि यदि घर में चिट्ठी आई है तो 2 जोड़ी धोती, 1 कुर्ते का कपड़ा और 1 किलो मिठाई भिजवाना है तो फिर वो ऐसा करना पड़ेगा कि बाजार जाकर यह सामान खरीद कर भिजवाना होगा। केवल चिट्ठी रटने से काम चलने वाला नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। गुरु गीता के महामंत्रों में महेश्वर महादेव जो कुछ भी माता पार्वती से कह रहे हैं, उसके अनुसार जीवन को गढ़ना ढालना होगा। जो ऐसा करने में जुटे हैं उन्हें स्मरण होगा कि पिछले मंत्र में यह कहा गया है कि गुरुदेव की चेतना ही इस जड़ चेतन चर अचर में सर्वव्याप्त है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ गुरुदेव प्रसन्न होने पर शिष्यों को भोग एवं मोक्ष दोनों का ही वरदान देते हैं। वे अपने ज्ञान व तप के प्रभाव से सहज ही शिष्यों के संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है। उनकी सेवा से अधिक कोई दूसरी तप नहीं है। गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं, वे ही जगत गुरु हैं। शिष्य के आत्मस्वरूप गुरुदेव ही अंतः चेतना की सृष्टि के समस्त प्राणियों की आत्मा है। ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु की महिमा बताने के बाद भगवान भोलेनाथ गुरुदेव की चेतना में समाये अन्य आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं। वे भगवती पार्वती से कह रहे हैं, ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, गुरारादिरनादिश्चं गुरो परं दैवतं, गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नादिकं फलं, गुरुरघ्रीपयो बिन्दुसहस्रशेष दुर्लभम्। हरोरुष्टो गुरुश्राता गुरुरुष्टो न कञ्चनं, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुशरणं व्रजेत्। गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं, गुरुवरतरं नास्ति तस्मात् च पूजयेत् गुरुं। परम पूज्य गुरुदेव की भावमूर्ति ध्यान का मूल है। उनके चरण कमल पूजा का मूल हैं। उनके द्वारा कहे हुए वाक्य मंत्र मूल हैं। उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि और अनादि हैं। वही परम देव हैं। उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन श्री गुरु को नमन है। सप्त सागर पर्यंत जितने भी तीर्थ, उन सभी के स्नान का फल गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदुओं से हजारों हिस्सा भी नहीं है। यदि भगवान शिव स्वयं रूठ जाएं तो श्री गुरु की कृपा से रक्षा हो जाती है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाएं तो कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए सभी प्रकार से कृपालु सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप यह जो जगत है वह गुरुदेव का ही स्वरूप है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है। इसलिए सब तरह से गुरुवर की अर्चना करनी चाहिए। सद्गुरु चेतना की महिमा का गायन करने वाले इन मंत्रों में आध्यात्मिक जीवन के कई रहस्यों की दुर्लभ झांकियाँ हैं। गुरुदेव का ध्यान, उन्हीं की पूजा, उनके ही वाक्य के अनुसार जीवन एवं उनकी ही कृपा से परम पद की प्राप्ति, यह साधना का सहज पथ है। वहीं सब कुछ है। इस सृष्टि में जो भी विस्तार है वह ब्रह्मी चेतना के साकार रूप गुरुदेव का ही है। गुरुदेव प्रसन्न हों तो काल को भी अपने पांव पीछे लौटाने पड़ते हैं। जो शिष्य अपने सद्गुरु की कृपा छाँव में रहता है उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। अपने शिष्य की जीवन के लिए
ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर गुरुदेव के सिवा और कोई भी नहीं। परम समर्थ एवं परम कृपालु गुरुदेव से अधिक शिष्य के लिए और कुछ भी नहीं है। इस सत्य को बताने वाली एक बहुत ही प्यारी घटना है, जिसे जानकर शिष्यगणों को सहज ही गुरुदेव की महिमा का बोध होगा। यह सत्य घटना बंगाल के महान साधक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में है। बनर्जी महाशय उन दिनों सर्वेयर के पद पर कार्यरत थे। इस पद पर उनकी आमदनी तो ठीक थी, पर पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा था। पहले बेटी का मरना, फिर पत्नी का लंबी बीमारी के बाद देह त्याग, इन विषमताओं ने उन्हें विचलित कर दिया था। ऐसे में उनकी मुलाकात महान संत सूर्यानंद गिरी से हुई। सुरेंद्रनाथ के विकल मन ने संत की शरण में छांव पाना चाहा। इसी उद्देश्य से वह उन सन्यासी महाराज की कुटी में गए और दीक्षा देने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को सुनकर सन्यासी महाराज नाराज हो गए और उन्हें डपटते हुए बोले, आज तक तुमने सत्कर्म किया है, जो मेरा शिष्य बनना चाहते हो, जाओ पहले सत्कर्म करो। उनकी इस झिड़की को सुनकर सुरेंद्रनाथ विचलित नहीं हुए और बोले, आज्ञा दीजिए महाराज। सन्यासी सूर्यानंद गिरी ने कहा, इस संसार में पीड़ित मनुष्यों की संख्या कम नहीं है, उन पीड़ितों की सेवा करो, जो आज्ञा प्रभु। सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैंने संपूर्ण अंतः से आपको अपना गुरु माना है। आपके द्वारा कहा गया प्रत्येक वाक्य मेरे लिए गुरु मूल मंत्र है। आपके द्वारा उच्चारित प्रत्येक अक्षर मेरे लिए पराबीज है। ऐसा कहकर सुरेंद्रनाथ कलकत्ता चले आए और अभावग्रस्त लाचार दुखी मनुष्यों की सेवा करने लगे। उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती करने लगे। निराश्रित के सिरहाने बैठकर सेवा करते हुए वे गरीबों की मसीहा बन गए। धीरे धीरे पास की सारी रकम समाप्त हो जाने पर वे कूली का काम करने लगे। उससे जो आमदनी होती उससे अपाहिजों की सहायता करने लगे। ऐसी दशा में उनके कई वर्ष गुजर गए। इस बीच सन्यासी सूर्यानंद गिरी से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन जब वो कूली का काम करके जूट मिल से बाहर निकले तो देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं। सुरेंद्र के प्रणाम करते ही उनके गुरुदेव ने कहा, सुरेंद्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है, अब मेरे साथ चलो। इस आदेश को सिरोधार करके वे चुपचाप गुरु के पीछे पीछे चल पड़े। गुरुदेव उन्हें बंगाल आसाम पार कराते हुए बर्मा के जंगलों में ले गए। यहीं से उनकी साधना का क्रम शुरू हुआ। गुरु कृपा से वह महान सिद्ध संत महानंदगिरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। परवर्ती काल में जब कोई उनसे साधना का रहस्य जानना चाहता तो वे एक ही बात कहते, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरुवाक्य मूल मंत्र है। इसकी साधना से सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। सचमुच ही गुरुदेव की महिमा अनंत व अपरंपार है। सतगुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आइए गुरुदेव का लीला सुने। जिक्र के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हरिओम बाबा कहते हैं कि सन 2017 के लगभग इनके साथ एक भीषण दुर्घटना घटी। तब तक गुरुजी मौनी बाबा भगवान अपना शरीर पूरा कर चुके थे। ये अपना ट्रैक्टर ठीक करवा के ले जा रहे थे। सिकंदराबाद से इनके गांव के एक और व्यक्ति इनके ट्रैक्टर पर बैठ गए। इनका गांव 1-1.5 किलोमीटर रह गया था। ये उन्हें उनके मकान पर उतार रहे थे। तब तक एक बहुत लंबा तगड़ा सांप पीछे से आया और ट्रैक्टर पर चढ़ गया। इन्होंने पीछे को देखा था तो उसे आते देखा था, परंतु वह फिर न दिखा। इन्होंने उन व्यक्ति से पूछा, वो सांप कहाँ गया? वो बोले, वो तो तेरे सदगुरु भगवान की जय हो, पीछे सीट पर चढ़ गया। वे ट्रैक्टर पर से कूद गए और ट्रैक्टर चल पड़ा। इन्हें लगा कि ट्रैक्टर सामने वाले पेड़ से टकराया तो टूट जाएगा। इन्होंने बराबर में होकर व्हील घुमाया। सांप गियर बॉक्स पर पहुंच गया था और वह फोन काढ़े बैठा था। ट्रैक्टर सड़क के नीचे उतर गया। ये ट्रैक्टर बंद करने के लिए बराबर में आए। सांप वहीं बैठा हुआ था। इनका सीधा पैर पिछले पहिए के सामने आ गया। पिछली पहिया शरीर पर होकर सिर के पार उतर गया। 3 पसली टूटी। जब गर्दन पर पहिया आया तो इन्होंने गुरुजी मौनी बाबा को स्मरण किया, गुरुजी, अब तो आपके बिना और कोई हिमायती नहीं है। आज तो प्राण गए। यह
याद करते ही एकदम लगा जैसे पहिया किसी ने ऊपर उठा दिया। सिर पर जरा सा भी चोट न लगी। ये बेहोश हो गए। लोग इन्हें डॉक्टर के पास ले गए। 2 महीने पीछे से बैठने लगे। इन्होंने अपने लड़के से कहा, मुझे गुरुजी के चरण धाम पर छोड़ाओ। गुरुजी का यह चरण धाम इनके गांव के बाहर इनके खेत में ही है। हरिओम बाबा कहते हैं कि इनका गांव में जी नहीं लगता था, यहाँ रोते रहते थे। ये गुरु भगवान से कहने लगे, गुरुजी तुमने कितने कष्ट उठाए। गुरुजी मौनी बाबा ने ध्यान में दर्शन दिए और अपना कपड़ा उठाकर दिखाया। पसली पर चोट ही चोट थी। वे बोले, अरे जरा सी देर हो गई हमें, वरना तो हम तेरे जरा भी न लगने देते। आगे बताते हुए हरिओम बाबा कहते हैं कि इनका बड़ा लड़का शहर में रहने लगा था। उसकी लड़की मनु वहाँ बीमार हो गई। उसकी बुरी हाल थी। डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया कि इसे दिल्ली ले जाओ वरना यह न बचेगी। वह लड़की को घर ले आया। पैसा न था कि दिल्ली ले जाता। रात को 12 बजे फ़ोन आया। उसकी माँ ने उठाया। लड़के ने माँ से कहा, पापा से अभी प्रार्थना करने को कह दो, मनु ना बचेगी। एक बार तो हरिओम बाबा ने मना कर दी कि 1-2 बजे तक गुरुजी का कमरा ना खोलूँगा, परंतु फिर दूसरा विचार आया। तब इन्होंने हाथ जोड़कर माथा टेक कर कमरा खोला। प्रार्थना करने पर लगे। ध्यान में गुरुजी मौनी बाबा ने कहा, अरे वो तो 5 मिनट में ठीक हो जाई। दूध पीकर वो लड़का तो हमारा विश्वास न करी। इन्होंने लड़के को फ़ोन करा कि प्रार्थना कर ले गुरुजी से और दूध पिला दे, ठीक हो जाएगी। मनु दूध पीकर चैन से सो गई और फिर स्वस्थ होती चली गई। 10 मिनट पीछे जब इन्होंने पूछा तो लड़के ने बताया कि दूध पीकर आराम से सो रही है। हरिओम बाबा कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े करिश्मे देखे, क्या क्या वर्णन करूं, बता भी नहीं सकता। हरिओम बाबा कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि गुरुजी पहले तो इन्हें बैठा भी लेते थे, परंतु गुरु मंत्र देने के बाद तो पहुँचते ही भगाते साकार में। कहते, अरे न खाने दे न सोने दे, वे ध्यान में ही सारे आदे देते। मैं कहता, गुरुजी तुम्हारे इतने एहसान हैं मुझ पर, भूखा रह लूँगा, प्यासा रह लूँगा, आपने ठुकरा दिया तो ठिकाना ना है मेरा। कुछ पुरानी बातों को उल्लेख करते हुए कहते हैं, मैं अलग कर दिया गया था पिताजी से ने। यह कच्चा कोठा था, अलग होते ही गिर गया। जान न जाने कैसे गुरुजी की कृपा से बची। सामान सब दब गया। गुरुजी मौनी बाबा भगवान ने आदेश किया, काले रंग की गाय पाल छोटी सी बछिया। वह पड़ोस में बधी थी। भादों का महीना था, हल्की हल्की बारिश और घोर अंधकार था। ये एक दो पैसे से परेशान थे, रोटी से भी परेशान थे। पड़ोस में जहाँ इनकी गाय बंधी थी वहाँ एक साधु आया। रात में इनकी बछिया के पास इनका भतीजा सो रहा था। उस महात्मा ने उसे रात के 12 बजे हाथ पकड़कर जगाया और कहने लगा, भगत चल मेरे साथ। भतीजा बोला, भगत तो मेरे चाचा हैं, मैं ना हूँ भगत जी। अगले दिन वह शक्ति फिर आई। तीसरे दिन उसने अपनी माँ को बताया। वह शक्ति कहती है, चल मेरे साथ खजाना खोद ले, तू क्यों परेशान है। उसकी माँ ने इनकी घरवाली को बताया कि तेजवीर को कोई रात में 12 बजे जगाता है और ऐसे कहता है। इनकी घरवाली ने इन्हें सारी बात बताई। बारिश लगातार हो रही थी। वह बछिया इन्होंने अपनी गैल में बांध ली, चारा रखा और पशु भी सारे अपने स्थान पर बांध दिए। रात को 12 बजे वो महाशक्ति फिर आई। इन्होंने कहा, भगत सो रहा या जग रहा है। ये बोले, बाबा न सो रहा है न जग रहा है। ये पायतन सरक गए। बोले, बाबा बैठो। वो बोले, अरे हमें 3-4 दिन हो गए तेरे पीछे पीछे, तू क्यों रोए है दिन रात। गुरुजी ने कह दिया है, चल खजाना देवें। ये उनके चरण पकड़कर रो पड़े, मैं न जाऊं। मुझ तुच्छ पापी के कारण गुरु भगवान कितने परेशान हैं। मैं न लूं 1 रुपया भी। मेरी तो बस मेहनत का फल दे दो। 3 टाइम न सही, 1 टाइम तो रोटी मिल जाए।
तब वह शक्ति फिर न आई, पर तब से रोटी मिलने लगी। ठीक ठाक। हरिओम बाबा के खेत पर सदगुरुदेव भगवान मौनी बाबा का चरण धाम है, जहाँ वे स्वयं विराजमान हैं। उनके पास काल भैरव और काली माँ का स्थान है। वहाँ सूरजगिरी बाबा का स्थान है। गाजियाबाद के पास महरौली हापुड़ है, जहाँ इन्होंने जिंदा समाधि ली थी। ये गुरुजी मौनी बाबा को अपने गुरु समान मानते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ श्री विष्णु लक्ष्मी का स्थान है। फिर एक स्थान सरकारों का है। एक ही स्थान पर सारे सरकारों की शक्तियाँ विराजमान हैं। ये बताते हैं कि एक दिन यहाँ तप पर बैठे हुए थे। हिमालय की कंदरा में रहने वाले एक संत जा रहे थे। उन्होंने इन्हें ललकारा तो वे बोले, आपकी हिम्मत मेरा आसन हिलाने की। इन्होंने गुरुजी से कहा तो वे बोले, ये महान शक्ति हैं, इनके चरण छू ले, इनसे कुछ कह मत। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी ने साकार मार्ग में तप के समय इन्हें कितनी ही महान शक्तियों के दर्शन कराए। दगड़े वाले बाबा बुटायना में आए। उन्होंने कोशिश की कि उनकी यहाँ स्थान दे दें। हरिओम बाबा ने कह दिया कि गुरु आदेश के बगैर नहीं दे सकता। गुरुजी मौनी बाबा ने कहा कि आते जाते रहो। वे होली दिवाली पर जरूर आते हैं। यहाँ सूक्ष्म में सारी शक्तियाँ विराजमान हैं। जो भाव लेकर माथा टेकने से पता चलता है। ये गुरु जी से कहते हैं कि मैं आजीवन सेवा करूं, शरीर त्याग दूं, तब भी शरण में रखें। मैं आभारी रहूंगा और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा करो।